दोस्तों, अगर आपको रैप सुनना पसंद है तो आप डिवाइन को जानते ही होंगे। डिवाइन भारत के सबसे अच्छे और पॉपुलर रैपर में से एक है। हाल ही में बनी फिल्म गली बॉय डिवाइन और नेजी की कहानी से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। इस वीडियो में बात करेंगे डिवाइन की लाइफ स्टाइल की, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन अर्ली लाइफ। डिवाइन का जन्म 2 अक्टूबर 1991 में अंधेरी मुंबई में हुआ था। बचपन में डिवाइन मुंबई की गलियों में रहते थे। ये बचपन से अपने दोस्तों और भाई के साथ बड़े हुए हैं। बचपन में उनके माता पिता अधिकतर इनके साथ नहीं थे, इसलिए ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताया करते थे। डिवाइन बताते हैं कि उन्होंने बचपन में ही गली में मर्डर होते देखा है। वे बचपन में ही अपने दोस्तों के साथ गली में गोटी, लट्टू, छुपा छुपी खेला करते थे। डिवाइन का बचपन शुरू से ही आसान नहीं रहा है। उनका बचपन काफी कठिनाइयों से गुजरा है। वे अपने 1 से 10 साल की उम्र तक गली में ही रहे। इसके बाद उन्होंने गली छोड़ दिया। अब बात करते हैं डिवाइन फैमिली की। तो डिवाइन की मां कतार में काम करती थी। इसके बाद उनके बॉस ने उन्हें 2003 में फ्रांस में केयर टेकर के रूप में काम करने के लिए भेज दिया। डिवाइन अपने भाई और पिता के साथ रहते थे। उनके पिता जो कुछ भी कमाते थे वे खुद पर और शराब आदि पर खर्च कर देते थे। पिता का परिवार के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। वे डिवाइन के बड़े भाई के साथ मारपीट भी करते थे। डिवाइन घर में काफी छोटे थे, शायद इसी कारण उनके पिता को उनके प्रति ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं था। जब डिवाइन 10 साल के थे तब उन्होंने और उनके भाई ने अपने पिता के साथ रहना छोड़ दिया और इसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहने लगे। इनके भाई कतार में काम करने के लिए चले गए। डिवाइन बताते हैं कि उनके भाई के साथ उनका ज्यादा बातचीत नहीं होता, पर वे दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। रैपर बनने के बाद डिवाइन ने अपनी माँ को इंडिया वापस बुला लिया। तो अब बात करते हैं डिवाइन को हिप हॉप में कैसे इंटरेस्ट हुआ। तो जब डिवाइन स्कूल में थे तब एक लड़के ने 50 सेंट की टी शर्ट पहनी थी। जब डिवाइन ने लड़के से पूछा यह कौन है, उस लड़के ने बताया कि यह 50 सेंट है जो रैप करता है। उस लड़के ने डिवाइन को सीडी दी जिसमें उस समय के कई पॉपुलर रैपर जैसे एमिनेम, टूपैक जैसे रैपर के गाने थे। यहाँ से डिवाइन ने रैप सुनना और जानना शुरू किया। अपने शुरुआती दिनों में ये गॉसिप सॉन्ग गाया करते थे, इसी कारण लोग इन्हें डिवाइन कहने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना स्टेज नेम डिवाइन रख लिया। अब बात करते हैं डिवाइन की जर्नी की। तो अपने शुरुआती दिनों में डिवाइन अपने दोस्तों के साथ गाने बनाया करते थे। शुरुआती दिनों में ये इंग्लिश में गाना गाया करते थे। इनके कुछ दोस्त रैप को एक स्टेबल करियर नहीं मानते थे, जिसके बाद उन्होंने रैप करना छोड़ दिया। उन दिनों इंडिया में रैप से बहुत कम ही लोग परिचित थे। उन दिनों डिवाइन अपनी माँ से चिट्ठी के माध्यम से बातचीत किया करते थे। उनकी माँ ने इन्हें माइक दिया। अब तक इनके पास कंप्यूटर भी आ गया था। इसके बाद इन्होंने अकेले ही घर पर गाना बनाने लगे। अब डिवाइन ने हिंदी में रैप करना शुरू कर दिया था। वे अपने रैप में गली और देश की समस्याओं के बारे में बात करते थे। ये मेरा बॉम्बे इनका पहला हिंदी रैप था। यहाँ से इनका हिंदी रैप का सफर शुरू हुआ। उन दिनों एक और रैपर नेजी भी अच्छा कर रहे थे। डिवाइन ने नेजी को कांटेक्ट किया। इसके बाद इन्होंने एक कोलैब रैप निकाला जिसका नाम मेरी गली में था, जो काफी हिट गया। मेरे गली में को डिवाइन ने मात्र 50,000 रुपए में बनाया था। इस रैप के बाद डिवाइन को न्यूक्लियर ने भी कांटेक्ट किया। इसके बाद इन्होंने काफी प्रोजेक्ट में एक साथ काम किए। इस तरह डिवाइन का करियर आगे बढ़ता गया और इन्होंने कई हिट गाने दिए। मेरे गली में के बाद डिवाइन को सोनी म्यूजिक इंडिया ने अप्रोच किया, जिसके बाद डिवाइन ने सोनी म्यूजिक के साथ काफी प्रोजेक्ट में काम किया। पर कुछ समय के बाद इन्होंने सोनी म्यूजिक को छोड़ दिया। वे अपने गाने के राइट खुद के पास रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोनी म्यूजिक को छोड़ा। वर्तमान में डिवाइन अभी ओमेल के साथ काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं डिवाइन की नेटवर्थ की। तो डिवाइन की नेटवर्थ $2 मिलियन यानी कि इंडिया रुपये में 15 करोड़ लगभग है। इससे पहले इमी बंटाई की नेटवर्थ बताई है, स्क्रीन पर आ रहे वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं।